हाय एवरीवन। तो आज की इस एडिटोरियल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक न्यूज़ है जो कि लाइक एडिटोरियल, मतलब इसमें एक पूरा का पूरा एक चीज़ उसमें बताई गई है कि आखिरकार कनाडा में हो क्या रहा है। तो वो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक झलक हम दिखा दें किस चीज़ की। किसान आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, जब हमारी गवर्नमेंट ने 3 किसान बिल 2020 में पास किए, तो उसके बाद फिर आपने देखा कि कैसे हमारे यहाँ दिल्ली में सिंधु बॉर्डर और गाजी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा हो गया। फिर किसानों का जमावड़ा होने के साथ साथ उनका सीधा समझ कहना था कि किसान बिल को रिपील किया जाए। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, गवर्नमेंट ने अपनी दलील रखी, किसानों ने अपनी दलील रखी, लेकिन वो चीज़ बात नहीं बनी। और उसी दरमियान जो विदेश में लोग थे या जो विदेशी हस्तियाँ थीं, उसमें कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने किसानों का समर्थन किया कि भैया भारत की गवर्नमेंट को किसानों के बारे बात सुननी चाहिए। किसानों का पक्ष दिया। क्या सही है क्या गलत ये मैं निर्धारित नहीं कर रहा हूँ, न मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन फिर चीज़ें आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के साथ फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हाल ही में गुरु नानक जयंती पर उन तीनों किसान कानूनों को रिपील करने का निर्णय लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित होती, क्योंकि आगे आने वाले जो चुनाव हैं वो ऐसे राज्यों में होने वाले थे जहाँ के किसान वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर बैठे थे। तो नो डाउट गवर्नमेंट का अपना स्टैंड होगा, इंटरनल सिक्योरिटी है या जो भी है। तो क्योंकि गवर्नमेंट का अगर हम ऐसे राज्यों को देखें तो जो वर्तमान गवर्नमेंट है ऐसे राज्यों में उसका कोई ज़्यादा प्रभाव है नहीं। तो इंटरनल सिक्योरिटी ही मुझे एक महत्वपूर्ण कारण लगता है किसान आंदोलन को रिपील करने का। जो चुनाव वाली पॉलिटिक्स है वो मुझे नहीं लगती, क्योंकि चुनाव के लिए उस जो वर्तमान गवर्नमेंट है केंद्र में, तो उसको कोई चुनाव में नुकसान या फ़ायदा होगा इन किसान कानूनों से, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि ज़्यादातर किसान जहाँ के थे, जिन राज्यों के थे, उसमें जो वर्तमान गवर्नमेंट है केंद्र में जो बैठी है उसका कोई वजूद है नहीं। तो ये तो बात हुई हमारे यहाँ के आंदोलन की, किसानों ने कैसे आंदोलन किया और कैसे बाहरी लोगों ने भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए कहीं ना कहीं से समर्थन दिया। किसी ने फंडिंग भी दी होगी, वो जाकर नहीं हुई, जो भी है, लेकिन वो सब चीज़ें देखने को मिली। लेकिन फिर क्या हो जाता है, फिर आता है दिसंबर 2021, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि कनाडा, जो कि किसानों के समर्थन में और भारत की वर्तमान सरकार के विरुद्ध में कनाडा के जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उन्हीं के देश में वहाँ के जो ट्रक चलाने वाले हैं वो हड़ताल पर बैठ जाते हैं। हड़ताल पर बैठने का कारण क्या होता है? 15 जनवरी को लागू किए गए नियम क्या थे भैया? 15 जनवरी को लागू किए गए नियम, उन नियम में ये था कि उन्होंने जो ट्रक अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से कनाडा आते हैं या कनाडा से दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे देश से कनाडा में आते हैं, उनके लिए वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य कर दिया। अब अनिवार्य करने से क्या हुआ कि जो लोग पहले से वैक्सीन नहीं लगवाए थे या जो लगवाने का सोच भी नहीं रहे थे, उनके लिए क्या हो गया कि वैक्सीन लगाना कंपलसरी कर दिया उस गवर्नमेंट ने। और इसी के साथ ही ये आंदोलन का उग्र रूप लेना शुरू हो गया, या ट्रक वालों का विरोध होना शुरू हो गया। ये पूरे के पूरे ट्रक वाले जो थे, ट्रक यूनियन या जो भी है, वो रोड पे आके बैठ गए कि भैया हमें ये वाली आपकी शर्तें मंजूर नहीं है। उसका उन्होंने हवाला ये दिया कि जो अथॉरिटी होती हैं, जो भी पब्लिक अथॉरिटी होती हैं, वो क्या करती हैं, परेशान कर रही हैं इनके लिए पब्लिक हेल्थ के नाम पर मेंटली टॉर्चर करती हैं, और ये सब चीज़ें हैं। तो पहले जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने उस चीज़ को समर्थन किया था कि नहीं, जो किसान कानून है वो किसानों के पक्ष में है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बाद में उसे क्या कर दिया, रिपील कर दिया। सेम केस यहाँ पर बन रहा है। पहले तो गवर्नमेंट अड़ी रही कि नहीं, हम इन कानूनों को क्या नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे, ना हम इन कानूनों का अल्टरनेट लाएंगे। जितने भी ट्रक वाले हैं उनके लिए जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम स्टिल देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो जाके अपने
पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज़ सुनी होगी कि कनाडा के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा अपने घर से या अपने ऑफिस से। तो वो यही कारण था कि इन ट्रक यूनियन ने उनके घर जाकर धरना देना स्टार्ट कर दिया, घर को घेर लिया। तो ये सब चीज़ें हुई। तो इन सब चीज़ों के होने के बाद वर्तमान में जो कनाडा की गवर्नमेंट झुकने को तैयार नहीं थी, अब वही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट किया कि भाई आप रोड बंद करके कुछ नहीं पा सकते हो। हमारी जो बात के लिए जो हमारी टेबल है, मतलब हम जो बात करना चाहते हैं और हम खुले हैं बात करने के लिए, आप आएँ और हमसे बात करें। तो ये पूरा का पूरा इशू है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। क्या घटनाक्रम चला, कैसे ट्रक यूनियन ने कैसे इस चीज़ को एक बड़ा मुद्दा बना लिया, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर जो भी वीडियो है उनकी जो PDF है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगर आप वहाँ चाहें तो खुद भी अपने से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेम क्या चल रहा है भाई? प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वैक्सीन मैंडेट हैव पैरालाइज्ड कनाडास कैपिटल। कनाडा की कैपिटल मतलब जो प्रोटेस्ट की है ट्रक वालों ने, उसके कारण जो कनाडा की कैपिटल है, कनाडा की कैपिटल मतलब सीधी सी बात है कनाडा ही, उसको पैरालाइज्ड कर दिया है। सीधी सी बात है, जब ट्रक यूनियन जो एक इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है वो अगर बंद हो जाएंगे तो सामान सप्लाई चेन प्रभावित होगी, और जब सप्लाई चेन प्रभावित होगी तो पूरी इकोनॉमी प्रभावित होगी। फॉर मोर देन 2 weeks नाउ थाउजेंड ऑफ Canadian trucker and their supporter have orchestrated blockade in protest against the vaccine mandate and COVID related restriction। तो यहाँ पर जो भी कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस थे उसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। They have caused disruption at 3 major cities including 2 on the US-Canada border, traffic on Ambassador Bridge which connect Windsor, Ontario with Detroit, Michigan and is the busiest land border crossing in North America, accounting for 30% of the annual trade between US and Canada, came to halt, disrupting supply chain and production schedule in both countries। तो सबसे पहले तो जो 30% US और कनाडा का लगभग 30% जो व्यापार होता है उसको उन्होंने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया इस पूरे के पूरे ब्लॉकेज से। क्योंकि जो प्रोटेस्टर हैं जब वो खुद ही रोड पर बैठ गए तो दूसरे जो लोग हैं या दूसरी सप्लाई चेन का जो हिस्सा है, नो मैटर कोई दूसरे प्रोटेस्टर हो सकता है ना शामिल हुए हों, जैसा कि हमारे यहाँ केस में हुआ था कि एक पर्टिकुलर रीजन के किसान ज़्यादा उसमें शामिल थे और देश के हिस्सों के किसान ज़्यादा नहीं शामिल थे। ऐसे ही इनके यहाँ है कि हो सकता है पूरे ट्रक वाले शामिल ना हो क्योंकि बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवा ली होगी तो वो शामिल नहीं हो गए, लेकिन इनके द्वारा जो हाल्ट किया गया रोड उससे क्या हो रहा, ओवरऑल लॉस हो रहा है क्योंकि वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। अनदर ब्लॉकेड साइट इन कोटस अल्बर्टा एट इज बॉर्डर विद द US स्टेट मोन्टाना। तो दूसरे US स्टेट के साथ भी जो बॉर्डर था वहाँ पर भी इन्होंने दूसरा ब्लॉकेड रखा दिया। बट इट वाज डाउनटाउन ओटावा, द कंट्रीज कैपिटल, दैट्स द लार्जेस्ट convergence of the heavy duty truck. The convoy, calling itself Freedom Convoy 2020 and numbering around the 500, consisted of truckers who had driven from different part of Canada to pressure the federal government। बिल्कुल सेम पैटर्न आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा किसान आंदोलन में हुआ था कि भैया जो सिटी है, जो कैपिटल है, वहाँ पर जाके पूरे जो एक रीजन के किसान वहाँ जाकर बैठे और किसान थे तो पूरे के पूरे क्या आ रहे थे, यहाँ पर ट्रैक्टर आ रहे थे। लेकिन वही पैटर्न आप कनाडा में देखो, टोरंटो है, टोरंटो कैपिटल है कहाँ की, कनाडा की। अब उस ओटावा माय मिस्टेक। तो यहाँ पर ओटावा किसकी कैपिटल है, कनाडा की। और कनाडा की कैपिटल में पूरे के पूरे ट्रक वाले बैठ रहे हैं और पूरी कंट्री से मतलब पूरे कनाडा से ट्रक वाले वहाँ आ रहे हैं और ख़ुद को क्या बोल रहे हैं, फ्रीडम कन्वॉय ऑफ 2020। यहाँ पर किसान यूनियन उन्होंने बोला
वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आज़ादी वाला संघ जो है, कि ट्रकों की आज़ादी वाला संघ। तो लगभग कितने 500 consist of truck who had been driven from different part of Canada to pressure the federal government. The immediate trigger for the protest was the coming in force of vaccine mandate for cross border truckers. तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे मुद्दा क्या हुआ, क्योंकि वैक्सीन उन्होंने अनिवार्य कर दी जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रकर थे उनके लिए। अंटिल जनवरी ट्रकर वर कंसिडर्ड एज एसेंशियल वर्कर एंड कुड फ्रीली क्रॉस द बॉर्डर विद गुड इवन एंड नॉन एसेंशियल ट्रेवल रिमेंड बैंड। तो यहाँ पर जो भी ट्रकर वाले थे, नो मैटर वो एसेंशियल चीज़ें ले जा रहे हैं या नॉन एसेंशियल चीज़ें ले जा रहे हैं, उनको काउंट किस हिसाब से किया जा रहा था कि ये एसेंशियल चीज़ों वाले ट्रक हैं और इनको वैक्सीन से छूट दी जाएगी, और वो आसानी से मूव कर रहे थे जनवरी तक। लेकिन जनवरी 15 को गेम होता है क्या कि एनी फॉरेन ट्रकर एंटरिंग कनाडा नीडेड टू बी वैक्सीनेटेड वाइल द सिमिलर रूल एप्लीकेबल ऑफ द कनाडियन ट्रकर एंटरिंग द यूएस। तो यहाँ पर यूएस और कनाडा ने एक रूल अप्लाई कर दिया कि भैया जो भी ट्रक यूएस आएंगे या कनाडा जाएंगे, दोनों को वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होगा। किक इन जनवरी 2020 दोज नॉट वैक्सीनेटेड हैव सो कोविड नेगेटिव टेस्ट विद इन 72 आवर एंड गेट इनटू क्वारंटीन फॉर 14 डेज। और जो नहीं है, मतलब मान लो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उनके लिए पिछले 72 घंटों की रिपोर्ट उन्हें दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर हैं, मान लो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड में रहना पड़ेगा। While many reports have characterized these protesters as a gloomy anti-vaxxer backed by the political right, कई लोगों का ये कहना है कि भाई ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पॉलिटिकल राइट या जो भी ऐसे जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर हैं, जो आंदोलन को ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन द स्टेटमेंट रिलीज ऑन द फेसबुक हैव मेड देयर डिमांड क्लियर। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने अपनी जो डिमांड है वो क्लियर रखी। उन्होंने क्या कहा कि टर्मिनेट द वैक्सीन पासपोर्ट एंड अदर ऑब्लिगेटरी वैक्सीन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग द प्रोग्राम ऑन इंटर कनाडा पासपोर्ट सिस्टम एंड टर्मिनेट कोविड वैक्सीन मैंडेट एंड रिस्पेक्ट द राइट दोज हु विश टू रिमेन अनवैक्सीनेटेड। और इनका सीधा सा कहना है कि जो भी आपने 15 जनवरी को जो रूल्स रेगुलेशन लागू किए उनको आप टर्मिनेट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर उठ जाएंगे और अपने काम पर लग जाएंगे। बिल्कुल डिक्टो आप देख रहे हो ना, जैसे किसान आंदोलन का पूरा पैटर्न था। यू कैन फील लाइक दिस। द पैटर्न फेडरल गवर्नमेंट हैज़ shown little interest in engaging with protesters. Their demand on February 11 by the Prime Minister Justin Trudeau tweeted, "Make no mistake, the border cannot and will not remain closed." तो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने बात करने की एक क्या कहा, सॉफ्ट रुख अपनाया इस गवर्नमेंट ने इतने दिन बाद कि हम बात करने के लिए राजी हैं और आप बॉर्डर को ना तो इतने दिनों तक बंद रख सकते हैं और ना ये बॉर्डर इतने दिनों तक बंद रहेगा। आप बात टेबल आप आइए, बात कीजिए। एवरी ऑप्शन इज ऑन द टेबल, सो इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दीज इलीगल ब्लॉकेड दैट आर टेकिंग अवर नेबरहुड एंड अवर इकोनॉमी होस्टेड, इट इज़ टाइम टू गो होम। तो उनका ये कहना था कि आपने रोड पर बैठ के हमारे और हमारे पड़ोसियों की जो इकोनॉमी को जो होस्टेज बना रखा है, बंदी बना रखा है, वो नहीं चलेगा। आप आइए, टेबल पर बात कीजिए और हम चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। ईजिंग द कर्व, बट सेवरल प्रोविंस including Alberta, Saskatchewan, Quebec and New Brunswick have already announced the easing of the restriction। इसी के कुछ ऐसे प्रांत हैं कनाडा के जिन्होंने अपनी जो रेस्ट्रिक्शन है उनको क्या करना, ईजी करना, आसान कर दिया है, ईजी करना शुरू कर दिया है। मैनी अपोजिशन पॉलिटिशियन हैव एक्सप्रेस्ड सिंपैथी फॉर ट्रकर। अब इसमें कुछ भाई, आप किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसे आंदोलन, ये किसी भी, मैं तो कह रहा हूँ एक ब्रश के लिए आंदोलन हो जाए कि नहीं भैया मुझे इसी कंपनी का ब्रश चाहिए, ये इस कंपनी का और दूसरी कंपनी का ब्रश नहीं चाहिए, वो अगर आंदोलन भी अगर लोग करने लगे और भीड़ जुड़ जाए तो वहाँ के किसी भी लोकतांत्रिक देश की अपोजिशन पार्टियों के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी टाइप की आ जाती है। जैसे के लिए मतलब समझ रहे हो ना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि भाई ये है, बस इसी से विकास होने वाला है। तो उसी प्रकार से वहाँ हुआ, कई अपोजिशन पार्टियों ने ट्रक्स वालों के लिए समर्थन देना स्टार्ट कर दिया, सिंपैथी देना स्टार्ट कर दिया। द ग्रुप बिहाइंड द प्रोटेस्ट हु सीम्स सरप्राइज्ड बाय द स्केल ऑफ सपोर्ट दे हैव रिसीव रेज मोर देन
100 million through the crowdfunding platform using the money of the pay for trucker fuel and बोर्डिंग कोस्ट। तो बिल्कुल डिक्टो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल डिक्टो चल रहा है किसान आंदोलन का सेगमेंट। फिर वहाँ से जो ऑर्गेनाइजर थे ट्रक प्रोटेस्ट के कनाडा के अंदर, वो क्या बोल रहे हैं कि भैया वो बिल्कुल एकदम सरप्राइज हैं, कौन इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इतना फंडिंग मिल रही है। बिल्कुल किसान आंदोलन में भी क्या हुआ था कि किसान यूनियन वाले बिल्कुल सरप्राइज थे कि लोग उनके लिए एक अखबार चला दिया था, उनको इतनी सपोर्ट मिल रही थी, पिज्ज़ा वगैरह उनके लिए पूरी फंडिंग से काम हो रहा था। तो ये दोनों चीज़ आप सिमिलरिटी देखते जाइए। तो वो भी भैया वहाँ के भी जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर हैं वो बिल्कुल सरप्राइज हैं कि उनको इतनी ज़्यादा मदद मिल गई है क्राउड फंडिंग के थ्रू। कनेडियन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल एनफोर्समेंट, समझ रहे हो ना, ईडी वाला, अब ईडी एंट्री करती है। लाइक हमारे यहाँ जब, क्योंकि जब क्राउड फंडिंग आती है तो ये मालूम नहीं चलता कि कौन सही तरीके की फंडिंग कर रहा है, कौन इलीगल तरीके से फंडिंग कर रहा है। कभी कभी क्या होती हैं, दूसरे देशों की जो एजेंसियां होती हैं जो अपने दुश्मन देशों में आंतरिक अस्थिरता फैलाने के लिए भी फंडिंग कर देती हैं, तो फिर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की एंट्री आवश्यक हो जाती है। तो बिल्कुल यही केस में कनाडा में भी हुआ। कनाडियन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिस हैव hinted that the protests have received backing from outside countries, especially in the US. Not surprising, one of the most high-profile endorsements of the Freedom Convoy has come from the US President Donald Trump. Although Mr. Trudeau has dismissed the protesters as the small fringe minority who do not represent the view majority of the Canadian, it is evident that the protesters enjoy the sympathy of the ब्रॉड क्रॉस सेक्शन ऑफ कनाडियन। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि बाहर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि भाई जो भी प्रोटेस्टर को सपोर्ट मिल रही है वो कहीं ना कहीं कनाडा के में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्या कहा कि भैया ये एक बहुत स्मॉल फ्रिंज माइनॉरिटी, मतलब फ्रिंज हैं या माइनॉरिटी हैं, बहुत ही स्मॉल सेक्शन है इन ट्रक का, कि जो इस चीज़ को इतना हाईलाइटेड बढ़ा चढ़ा कर प्रेषित कर रहा है कि पूरा कनाडा यही चाहता है। लेकिन पूरा कनाडा ऐसा नहीं चाहता, पूरा कनाडा वैक्सीनेट होना चाहता है, ये ट्रूडो का कहना था। लेकिन प्रोटेस्टर जो हैं वो किसी भी बात को सुनने को राजी नहीं है। क्यों? क्यों के लिए चारों तरफ से क्या मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, बाहर से भी समर्थन मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, प्रोटेस्टर्स तो उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। Numerous interviews with the protesters indicate that apart from the vaccine mandated themselves, a number of other factors, a deep-rooted loathing of the institute government surveillance in the name of the public health fear, and such intrusive could become permanent resettlement at the loss of the way of life that did not involve messing up or discriminate on the basis of the vaccination status are rolling the protester। बिल्कुल सेम किसान आंदोलन में क्या था, 3 किसान कानूनों के लिए बैठे, उसमें किसान कानूनों में एमएसपी को लेकर उनका प्रमुख मुद्दा था कि आप किसान कानून लागू कर दो, बस एमएसपी उसमें होनी चाहिए। 3 किसान कानूनों के लिए बैठे और दूसरी और चीज़ें उन्होंने गिनानी शुरू कर दी कि नहीं ये भी हमारा इशू है, होना चाहिए। किसान वाला मुद्दा अलग है क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी उसी पर टिकी है, वो एक अलग, कई बदलाव होने चाहिए, कई सुधार ज़रूरत है, वो नो डाउट। लेकिन एक पैटर्न देखिए कि 3 किसान कानूनों के रिपील के लिए बैठे और सब चीज़ों की मांग उन्होंने साथ में जोड़ दी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिले। सेम केस यहाँ पर है, इन्होंने वैक्सीन मैंडेटरी को क्या कैंसिल करना की बात कही, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि भाई पब्लिक हेल्थ के नाम पर जो अथॉरिटी हैं वो हमें परेशान करती हैं, और वो परेशान करना ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, तो ये इनका मेन कंसर्न है। समझ रहे हो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिंपैथी साथ में आए कि बेचारे ट्रक वाले एंड ऑल दैट। With industry getting restless over the disruption of the supply chain and trucker in no mood to back down। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो सीधी सी बात है, जब सप्लाई चेन ख़राब होगी तो रेस्टलेस भाई उसे तो परेशानी होगी ना। लेकिन जो ट्रकर्स का मूव है वो अपना आंदोलन ख़त्म करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। द ट्रूडो गवर्नमेंट इज कॉट बिटवीन द रॉक एंड हार्ड प्लेस। लेकिन अब वर्तमान देखो कि ट्रूडो गवर्नमेंट जो है वो बंध गई है एक हार्ड और रॉक, मतलब होता है ना कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सेगमेंट में है। While the negotiating
with the triggers after having dismissed them as a fringe would seem sign of weakness। अब यहाँ पर जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उन्होंने पहले क्या कर दिया था कि ये तो माइनॉरिटी है, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे कनाडा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन बाद में आप क्या कर रहे हो, उन्हीं से डिस्कशन कर रहे हो, तो ये सम अमाउंट में वीकनेस शो कर रही है, ये इनका कहना है। मीनवाइल द कॉन्वॉय हैज़ ऑलरेडी इंस्पायर्ड कॉपीकैट प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्रोटेस्ट है या जो वे ऑफ प्रोटेस्ट है या जो आप देखो जो मतलब किसी भी आंदोलन का एक जो ऑर्डर होता है कि कार्यक्रम कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किए गए, कैसे कैसे चीज़ें घटित हो रही, तो इस प्रोटेस्ट को भी अगर देखा जाए तो ये कॉपी कैट है, मतलब किसी दूसरे देश में होने वाले प्रोटेस्ट का बिल्कुल एक कॉपी कैट फॉर्मेट है कि कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर इंडिया में हुए किसान आंदोलन का एक जिक्र किया, बिल्कुल सेम सेगमेंट में ये चीज़ वहाँ पर हुई कि कैसे किसी और चीज़ के लिए बैठे थे, फिर दूसरी चीज़ों का हवाला दिया और ज़्यादा सिंपैथी बटोरी और ज़्यादा फंडिंग जुड़ाई। फंडिंग तो जुड़ ही जाती है जो भी, क्योंकि हर एक देश जो दूसरा कॉम्पिटिटिव देश है उसको ये सोचता है कि उसके देश के अंदर आंतरिक अस्थिरता पैदा हो जाए। आंतरिक अस्थिरता पैदा होने से उसकी इकोनॉमी को लॉस होगा, जब उसकी इकोनॉमी को लॉस होगा तो उसके यहाँ ज़्यादा बेरोजगार बढ़ेंगे, ज़्यादा बेरोजगारी या भुखमरी आएगी, तो सीधी सी बात है फिर वो देश क्या करेगा, दूसरे देशों से कर्ज लेगा, और दूसरे देशों से कर्ज लेगा, फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक स्लेव बन जाएगा उन देशों का जो बड़ी बड़ी पूंजीवादी कंट्री हैं। और ये पैटर्न आप हर जगह देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक छोटा सा आंदोलन कितने बड़े गेम का कारण बन सकता है ये आप नहीं कह सकते। तो ये सब चीज़ें हैं, यही आपने कई छोटे छोटे देशों में देखा कैसे चीन ने इकोनॉमिक स्लेव बनाया है कई साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को, और हाल ही में श्रीलंका और भी कई ऐसे देश हैं जिनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल, कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, एज यू विश। सो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। सो थैंक यू।